नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। वैदिक ज्योतिष में देव गुरु बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह बहुत शुभ माने जाते हैं। जन्म पत्री के जिस किसी भी भाव या ग्रह पे गुरु की दृष्टि पड़ती है, वो भाव को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, उस ग्रह को एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक सेविंग ग्रेस मिल जाता है। क्योंकि गुरु बहुत शुभ ग्रह है, इनकी जो दृष्टि होती है वो गंगा जल के समान पवित्र मानी गई है। साथ ही जो गुरु हैं वो एक आकाश तत्व ग्रह हैं और सात्विक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। गुरु की राशि में कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो वो ग्रह भी शुभ फल देने लग जाता है, कहीं ना कहीं उस ग्रह की अशुभता कम हो जाती है। लेकिन जब यही गुरु जन्म पत्री के अलग अलग भावों में बैठते हैं, जैसे जन्म पत्री के पहले भाव, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो इनके जो रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। क्योंकि अलग अलग भावों में अलग अलग राशियां पड़ती हैं। किसी भाव में गुरु उच्च के हो जाते हैं, किसी भाव में गुरु शत्रु राशि में हो जाते हैं, कहीं पे नीच के हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इनका जो रिजल्ट होता है वो भी चेंज होता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जन्म पत्री के पहले भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बैठने का गुरु का क्या रिजल्ट होता है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका गुरु किस भाव में बैठा है और किस राशि में बैठा है। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्री के प्रथम भाव में बैठते हैं तो वो दिग्बली हो जाते हैं। और ये याद रखिएगा, एक दिग्बली ग्रह हमेशा एक उच्च के ग्रह के समान फल देता है। गुरु को यहाँ पे बहुत बल, एक दिशा बल प्राप्त हो जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जन्म पत्री के प्रथम भाव में बैठा हुआ गुरु जन्म पत्री के 1.25 लाख दोषों का हरण कर लेता है। इतनी शक्ति होती है इन गुरु में। और आप देखिएगा, जिन लोगों के प्रथम भाव में गुरु बैठते हैं उन लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो काफी सम्मोहक होता है। साथ ही अगर प्रथम भाव का जो गुरु है वो उच्च राशि में बैठा हो प्रथम भाव में, या अपनी स्वराशि धनु में, मीन में बैठा हो, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर देता है। और ये जो पंच महापुरुष योग है ये बहुत अच्छा राजयोग तो बनाता ही है, साथ ही आदमी के अंदर एक परोपकार की भावना भी आ जाती है। ऐसे लोग दूसरों के लिए भी काफी करते हैं, बहुत सोचते हैं। तो प्रथम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही प्रथम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को सौभाग्यशाली तो बना ही देता है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। और आप देखिएगा, प्रथम भाव में बृहस्पति होने से व्यक्ति काफी ऊर्जावान होता है, हमेशा आशावान बने रहता है, कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानता है। कैसी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए वो हार नहीं मानेगा। वो, उसके मन में एक आशा रहती है कि नहीं, मेरा अच्छा समय आएगा, सब कुछ चेंज होगा और मेरा एक अच्छा समय आएगा। लेकिन आप देखिएगा कि अगर यही बृहस्पति प्रथम भाव में निर्बली हो जाए, नीच का हो जाए, कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो फिर इसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। अब ऐसे लोग क्या, उनका नेचर बिल्कुल बदल जाता है। वो काफी आडंबर वाले होते हैं, दिखावा करते हैं, काफी बड़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, उत्साह की कमी हो जाती है। और आप एक चीज और देखिएगा, ऐसे लोगों की जो इच्छा शक्ति होती है वो भी निर्बल हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में गुरु द्वितीय भाव में स्थित है तो जो ऐसे लोग हैं वो लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, या आप देखिएगा ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का है, वहां पे गुरु का बैठना बहुत अच्छा है। ऐसे लोग वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। और अगर द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं और वो धनु या मीन राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को जो धन प्राप्त होता है वो इन राशियों से रिलेटेड वस्तुओं से होता है। ये आप देखिएगा, द्वितीय भाव में गुरु के बैठने से व्यक्ति को जीवन में बहुत अवसर मिलते हैं, काफी अवसर मिलते हैं उसे। बार बार ऐसा लगता है कि भगवान उसे एक अवसर दे रहा है आगे बढ़ने का। और इन लोगों की जो पत्नी होती है वो भी काफी अच्छी होती है। जिन लोगों की जन्मपत्री के द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठा होता है ऐसे लोग वाग्मी होते हैं।
वाग्मी की मीनिंग होती है बोलने में कुशल। ऐसे लोग बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका बोलना बहुत सम्मोहक होता है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। लेकिन गुरु की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। साथ ही ऐसा देखने में आया है कि द्वितीय भाव का जो गुरु होता है, वो व्यक्ति को एक बहुत बड़ा परिवार भी देता है। साथ ही यहाँ से आप देखिए गुरु अष्टम भाव को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं दीर्घायु भी बना देते हैं। तृतीय भाव में भी गुरु की स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। आपके छोटे भाई-बहनों के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। साथ ही आप देखिए यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देखेगा, आपके भाग्य भाव को देखेगा और आपके एकादश भाव को देखेगा। तो सप्तम भाव को देखने का सीधा सा मतलब है कि विवाह को प्रोटेक्ट कर देगा। अगर विवाह में कोई परेशानियां दिक्कतें भी आ रही हैं तो वो सब बृहस्पति उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ती है जो कि गंगा जल के समान पवित्र है। नवम भाव को देखेगा बृहस्पति यहाँ से, तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर देगा, क्योंकि ये भाग्य भाव का कारक ग्रह है। यहाँ से एकादश भाव को देखेगा 9वीं दृष्टि से, तो आपको जीवन में हर ओर से लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान में काफी विश्वास रखते हैं, दार्शनिक स्वभाव के लोग होते हैं। तृतीय भाव का जो बृहस्पति होता है वो जीवन में काफी अवसर देता है, लेकिन ऐसे लोग उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आप देखिएगा तृतीय भाव का जिनका बृहस्पति है वो जीवन में मिलने वाले अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं और ज्यादातर अपने आप को एक परंपरा के अनुकूल ढाल लेते हैं। और इनके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी काफी प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन अगर तृतीय भाव का बृहस्पति कहीं निर्बली हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वो काफी कंजूस हो जाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति ज्यादातर बीमार भी रहता है। चौथे भाव में गुरु का स्थित होना काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से ये आपके कर्म क्षेत्र को देखता है। तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों को बहुत अच्छा बना देता है, आपके अंदर एक परोपकार का नेचर दे देता है। यहाँ से अष्टम भाव को देखता है तो आपको दीर्घायु बना देता है। यहाँ से द्वादश भाव को देखता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जीवन में मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है, जिन लोगों की जन्मपत्री में ऐसे योग हो। और चौथे भाव का जो गुरु होता है जिन लोगों के, उनका जो बचपन होता है वो काफी अच्छा बीतता है। बहुत खुशियों भरे वातावरण में वो लोग बड़े होते हैं, बहुत हैप्पीनेस होती है उनकी लाइफ में। और एक चीज देखिएगा आप कि चौथे भाव में जो गुरु है उसके साथ अगर चौथे भाव का स्वामी भी वहीं बैठ जाए, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जीवन में काफी गाड़ियों का संग्रह करते हैं, गाड़ियां काफी खरीदते हैं, ऐसा देखने में आता है। और चौथे भाव का जो बृहस्पति होता है वो व्यक्ति को काफी ज्ञानवान बनाता है। ऐसे लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, बहुत चीजों का ज्ञान रखते हैं। पहले समय में जब लोगों को ज्यादा नहीं पढ़ते थे, कई लोग पढ़ाई स्कूल भी नहीं गए थे, तो भी ऐसे लोगों के जिनके बृहस्पति चौथे भाव में होता था उन लोगों को काफी ज्ञान होता था हर चीज का, और दूसरे लोग उनसे कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते थे। ऐसा होता है चौथे भाव का बृहस्पति। पंचम भाव में बृहस्पति का बैठना अच्छा होता है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे पीड़ित नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि पंचम भाव का बृहस्पति पंचम भाव को बिगाड़ता है। ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। अगर पंचम भाव का बृहस्पति पीड़ित हो जाए, नीच का हो जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तब ऐसा देखने में आता है कि ये संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने लग जाता है। जैसे संतान व्यक्ति को हो भी जाए तो संतान से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को काफी बुद्धिमान बना देता है, क्योंकि ये बुद्धि का भाव है और बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। साथ ही ये पढ़ाई लिखाई का भाव भी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं और उनकी भगवान में काफी आस्था भी होती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से नवम भाव को देखते हैं। यहाँ से बृहस्पति आपके प्रथम भाव को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक प्रोटेक्शन दे देते हैं, आपको जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचाते हैं।
कोई कठिनाई अगर आपके जीवन में आ भी जाए तो बृहस्पति आपको वहां से निकाल के बाहर ले आते हैं। तो पंचम भाव का बृहस्पति तब तक खराब नहीं है जब तक वो पीड़ित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति अगर छठे भाव में हो और पीड़ित ना हो तो आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि छठे भाव से बृहस्पति आपके प्रोफेशन के हाउस को यानी दशम भाव को देखता है अपनी पांचवी दृष्टि से। तो आपके कर्म क्षेत्र को, आपके करियर को बहुत अच्छा बना देता है। आपने अमिताभ बच्चन जी की जन्म पत्री में देखा होगा कि उनका गुरु छठे भाव में है और वो गुरु बिल्कुल पीड़ित नहीं है, और वो वहां से उनके उनके दशम भाव को देखता है अपनी पांचवी दृष्टि से। तो उनका करियर कहाँ है, कैसा है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि ये बृहस्पति पीड़ित ना हो। अगर कहीं बृहस्पति पाप ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है तो आप देखना कि आपको कहीं ना कहीं ये बृहस्पति धन से संबंधित परेशानी जरूर देगा। संतान से रिलेटेड दिक्कत भी दे सकता है, क्योंकि ये इन दोनों चीजों का कारक ग्रह है, और कारक का छठे भाव में जाके पीड़ित होना अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर ये बृहस्पति निर्बली भी हो जाए, नीच राशि में भी हो, साथ में शत्रु राशि में भी हो, तो व्यक्ति की सेहत को भी बिगाड़ता है। व्यक्ति को खून से रिलेटेड, जिगर से रिलेटेड या पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये व्यक्ति को डायबिटीज भी दे सकता है अगर ये पीड़ित हो जाए और निर्बली हो जाए। सप्तम भाव में भी गुरु का बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा जो गुरु होता है वो व्यक्ति को एक निष्ठावान आदर्श जीवन साथी देता है। विवाह के बाद व्यक्ति की समृद्धि बढ़ती है, प्रसन्नता और बढ़ जाती है। और यहाँ से जो गुरु होते हैं वो आपके प्रथम भाव को देखते हैं, आपके 11वें और आपके तीसरे भाव को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी रक्षा करते हैं, आपके विवाह की रक्षा करते हैं, समाज में एक सम्मान दिलाते हैं, और छोटे भाई बहनों के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग जिनके सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा होता है, ऐसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। लेकिन वही वाली बात है कि बृहस्पति पीड़ित ना हो। अगर बृहस्पति कहीं पीड़ित हो रहा है तो रिजल्ट कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो जाएंगे। फिर ये स्थिति आपके जीवन साथी के लिए अच्छी नहीं होगी। आपको या तो वैवाहिक जीवन में वाद विवाद रह सकता है, या जीवन साथी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम बृहस्पति दे सकते हैं। तो बृहस्पति किसी भी भाव में हो, आपने उनकी कंडीशन को भी चेक करना है कि उन पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस कितना आ रहा है। मेलेफिक इन्फ्लुएंस खराब ज्यादा तब माना जाता है जब दो से ज्यादा ग्रह उसे प्रभावित करें। कोई एकाध एक ग्रह मेलेफिक साथ होने से उतना ज्यादा फर्क नहीं आता है। अष्टम भाव में बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह है, आपके विवेक के, धन के, संतान के, इन सब चीजों के कारक हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ जो बृहस्पति है वो उच्च का हो, अपनी राशि का हो, मित्र राशि का हो, अकेला बैठा हो, तो उतना खराब नहीं करता है। ऐसे में जो बृहस्पति होता है वो बहुत सरलता से आपको पैतृक संपत्ति दिला देता है, और काफी अच्छी पैतृक संपत्ति मिल जाती है। अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपको दीर्घायु अवश्य बना देगा, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति स्वयं खराब हो जाएगा, उसके कारकत्व पीड़ित हो जाएंगे। तो ऐसे में संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती हैं, क्योंकि ये संतान का कारक ग्रह है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। तो अष्टम भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, सिर्फ आपको दीर्घायु बना देता है। क्या आप जानते हैं पहले समय में जिन लड़कियों के नवम भाव में बृहस्पति होता था उन लोगों की जन्म पत्री नहीं मिलाई जाती थी। ऐसी लड़की को हर कोई अपने घर की बहू बनाना चाहता था, क्योंकि माना जाता था कि नवम भाव का बृहस्पति लड़की को बहुत सौभाग्यशाली बनाता है, उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है, लंबा चलता है। इतनी ताकत होती है नवम भाव में बृहस्पति के बैठने से। और जिनके नवम भाव में बृहस्पति काफी बली होकर के बैठते हैं, या चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ बैठ जाएं,
तो आप देखिएगा ऐसे लोगों के पास काफ़ी धन होता है, बहुत संपत्ति होती है। वो अपने पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध होते हैं। नवम भाव का जो बृहस्पति होता है, वहाँ से दोनों त्रिकोणों को देखता है, प्रथम भाव को और पंचम भाव को। तो कहीं न कहीं आपकी बुद्धि को अच्छा बना देता है। ऐसे लोगों की जो संतानें होती हैं वो भी काफ़ी संस्कारी होती हैं, अपने परिवार के संस्कारों को आगे कैरी करती हैं। तो नवम भाव का बृहस्पति जिस किसी का भी है बहुत अच्छा माना जाता है। अगर थोड़ा बहुत पीड़ित भी हो जाए तो भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि नवम भाव में बृहस्पति का बैठना यानी कि भाग्य भाव के कारक ग्रह का वहीं बैठ जाना। नवम भाव का कारक ग्रह है, धन का कारक ग्रह है, पंचम भाव का कारक ग्रह है और एक अति शुभ स्थान में बैठ गया है। तो नवम भाव का बृहस्पति बहुत ही सुंदर माना जाता है। दशम भाव का जो बृहस्पति होता है, जिस किसी की भी जन्मपत्री में दशम भाव में अगर बृहस्पति बैठ जाए और साथ ही उस व्यक्ति का लग्न और लग्नेश भी बली हो जाए, तो ऐसा बृहस्पति व्यक्ति को जीवन में एक महत्वपूर्ण पद दिलाता है। ऐसे लोग काफी यशस्वी होते हैं। और आप देखिएगा जो दशम भाव का जिनका भी बृहस्पति होता है, उनकी जो माँ होती है वो भी काफी धार्मिक होती हैं, संस्कारों वाली होती हैं। और ऐसे लोग बहुत अच्छे दूसरों के लिए परोपकार करने वाले होते हैं, क्योंकि दशम भाव आपका न केवल प्रोफेशन है बल्कि आपका कर्म क्षेत्र भी है। आप जो कर्म कर रहे हैं तो वहां पे एक शुभ ग्रह का बैठना यानी कि आप शुभ कर्म कर रहे हैं। ये आप हमेशा देखिएगा, जिनके भी दशम भाव में बृहस्पति होगा, ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं उनका नाम भी होता है जीवन में। तो दशम भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा माना जाता है और अगर बली होकर के बैठ जाए तो जीवन में आपको सब कुछ देगा। अच्छी संतान देगा, धन देगा, यश देगा, एक महत्वपूर्ण पद देगा। इतनी शक्ति होती है दशम भाव के बृहस्पति में। 11वें भाव का जो बृहस्पति जिनका भी होता है, ऐसे लोग जीवन में विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति होता है वो एक्सपेंशन का यानी कि वृद्धि का कारक ग्रह है। तो यहाँ पे आपके धन की भी वृद्धि करता है। ऐसे लोग काफी निर्भय होते हैं, भगवान में बहुत आस्था रखते हैं और समृद्धशाली तो होते ही है, इसमें कोई शक नहीं है। 11th हाउस का बृहस्पति भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की पत्री में अगर आप देखें तो 11वें भाव में कुंभ राशि आती है। और ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये हमें हमारे गुरु जी ने बताया था, डॉक्टर के एन राव सर ने, कि कुंभ राशि का जो गुरु होता है वो उच्च के गुरु से ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अगर हम काल पुरुष की पत्री लगा करके देखें तो 11वें भाव में कुंभ राशि आती है, तो यहाँ पे गुरु का बैठना बहुत बढ़िया माना जाता है। ये आपकी संतान के लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि गुरु वहां से सीधे पंचम भाव को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो संतान है वो भी जीवन में बहुत आगे बढ़ती है, आपसे भी आगे जाती है। 12वें भाव में बृहस्पति का बैठना कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाता है। आप देखिएगा जिन लोगों के 12वें भाव में बृहस्पति है और अगर पीड़ित है तो ऐसे लोग पाखंडी हो जाते हैं, आडंबर करते हैं। और 12वें भाव में जो पीड़ित बृहस्पति है, उन लोगों से जो उनके साथ के आसपास के लोग हैं वो बहुत द्वेष की भावना रखते हैं, उनके संग एक ईर्ष्या का भाव रखते हैं, आप ये देखिएगा। और साथ ही द्वादश भाव का जो बृहस्पति है वो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जरूर देता है। लेकिन द्वादश भाव में अगर बृहस्पति आप देखिए उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, धनु में आ जाए, मीन में आ जाए, कुंभ में आ जाए, तो ऐसा बृहस्पति जो होता है व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। जो लोग आध्यात्मिक स्थिति की में उच्च स्थिति की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए 12वें भाव का बृहस्पति अच्छा माना जाता है। लेकिन बृहस्पति पीड़ित ना हो, बृहस्पति उच्च राशि, स्वराशि या कुंभ राशि में स्थित हो। तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपकी जन्मपत्री में आपका बृहस्पति किस भाव में बैठा हुआ है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।